কেন গেছিস তুই? কোনো কোনো কানমলা খাবি তুই? কানমলা খাবি? কানমলা খাবি তুই? কানমলা খাবি? কেন গেছিস তুই ভিতরে? কেন গেছিস তুই? পাপড়ি খাবি তুই? পাপড়ি খাবি? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये आज सुबह 10 सवा 10 के करीब मैं किचन में आई। सारा काम हो गया था। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया था। कल रात टैंकर नहीं आया था। कल रात आने वाला था लेकिन नहीं आया था। सुबह को 4:30 बजे आया तो 4:45 बजे से लेके 5:10 तक पानी आया, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद 7 सवा 7 बजे आया तो 8:30 बजे तक था। उस दरमियान जितना काम था मेरा, मतलब जितना हो सकता था, मतलब क्लीनिंग करना, मॉबिंग करना, किचन पूरा वॉश करना, वॉशरूम साफ़ करना, कपड़े धोना, मैं सब कर ली माशाल्लाह। और बच्चों लोग खाना दे दी थी, सारा मैं इन लोग को समेट ली थी। अभी ये जो आपने देखा ना, मैं इसका कान मचोड़ी थी, हल्के से मचोड़ती हूँ, ऐसे नहीं उसको जो चोट लगे वैसे नहीं करती हूँ। ये कितना भोला तरीके से बैठा हुआ था आप देखें, क्योंकि जब मैं अंदर काम कर रही थी ये पकड़म पकड़ाई खेल रहा था काचू और माचू के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, ऊपर इसका माशाल्लाह पैर बड़ा है तो ये जंप लगा के ऊपर चढ़ जाता है। जो मेरे कबर्ड, किचन के जो कबर्ड है ना, मसाले कबर्ड, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये भागकर वहाँ पे छुप जाता है। और नीचे ये दोनों छोटो ना, वो मतलब जंप नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों छोटे हैं। तो ये क्या करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ने की कोशिश करते वक्त सारा सामान गिरा देते हैं। तो इसको क्या ज़रूरत है कि ऊपर जाके वो छुपे, कबर्ड के अंदर भी छुप सकता है लेकिन उसको ऊपर चढ़ना है क्योंकि उसको टच कोई ना कर सके, ये पकड़ा ना जाए। खैर मैं रात को कुछ नहीं की थी और मेरे से रात को बिल्कुल भी मतलब बैठा नहीं जा रहा था। इतना मुझे दर्द हो रहा था, मुझे कमर में और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चली थी ना, धूप में घर देखने गई थी। और मेरे कल मगरिब तक मैं पड़ी थी लेकिन इशा का नमाज कज़ा हो गया था। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आके लेटी करीब 10:30 पौने 11 बजे। आँख जब खुला देखे 1:45 हो रहा था, मतलब लाइट ऑन था रूम का और मेरा आँख लग गया था। कब मैं सो गई थी पता भी नहीं। उठी, जल्दी जल्दी सब समेटी, लाइट ऑफ की और मुझे पता था कि रात को अगर नहीं आया है टैंकर तो 4:30 या 5 के बीच आएगा। तो 4:30 बजे ही आ गया था। खैर सारा काम मैं कर ली थी और रात को कुछ नहीं खाई थी, सिर्फ एक अंडे का पोच बना के खा ली थी और भूख बहुत ज़्यादा लगा था। और मुझे आज भी इंशाल्लाह निकलना है। कल जो मैं खा कर निकली थी, परसों जो मैं खाना थोड़ा था और जो गिज़र्ट जो बनाई थी वो थोड़ा खा के निकली थी, लेकिन आने का वक्त मुझे बहुत शदीद की भूख लगी थी। लेकिन इतना हिम्मत मुझे नहीं था कि मैं आके खाना बनाऊं और ख़ुद खाऊं। मैं कुछ भी नहीं खाई थी, बस नीचे उतरी थी, वो सब्ज़ी वाले का दुकान है वहाँ पे, उसके पास गई तो ककड़ी था। जो एक ककड़ी होता ना, वो क्यूकम्बर नहीं, ककड़ी होती है, मतलब पतली पतली सी लंबी लंबी सी ककड़ी होती है। तो वो मैं 2 लेके खा ली थी। तो मुझे उसमें से भूख थोड़ा सा मेरा सहम गया था, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठ के किचन में जाऊं और अपने लिए खाना बनाऊं, कुछ भी, चावल रोटी कुछ भी बनाऊं। मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं हमेशा बच्चों लोग को, अपने बच्चों को और जो बाहर ब्रूनी है या फिर गोलकू है, उन लोगों को खाना दे देती हूँ अपने आप को धक्का मार के मैं इन लोगों को, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है। इन लोग नहीं समझे कि मेरा तबीयत ठीक है कि नहीं है, इन लोगों को भूख लगती है, टाइमली खाना देना पड़ता है। तो मैं इन लोगों को दे के मैं आके सो गई तो मेरा आँख लग गया था। खैर आज मैं सोची आज निकलना है तो वो ऐसे नहीं करूँगी, खाना खा के निकलूँगी। तो मुझे चावल नहीं खाना था, मैं रोटी बना ली। और ये पनीर ना करीब 10 दिन से पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो मैं सोची अगर इसको यूज़ नहीं करती तो इसका एक स्मेल आ जाएगा। तो मैं पनीर का जितना रेडी मैं कर ली, मतलब
जो भी हरा धनिया था, प्याज कली, मिर्ची, सब मैं काट के रेडी कर ली। और यहाँ पे आज मैं ना 3-4 पैर में थोड़ा सा ले ली हूँ बच्चों को खाना में से, कि मुझे इसका थोड़ा सा सालन बना देना है, कसा बना लूँगी। तो इसमें एक आलू भी बहुत 2-3 दिन हो गया था, आलू भी पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही थी, पानी नहीं था। खाना बनाओ तो बहुत बर्तन निकलता है, उसके लिए धोने के लिए पानी का ज़रूरत होता है, इसलिए मैं खाना भी नहीं बना रही थी। जो भी सूखा रूखा जो भी हो रहा था वो मैं खा ले रही थी। जब आज पानी आया तो सुबह मैं सारा डब्बे भर ली, जितना भी, क्योंकि रखने का जगह नहीं, बड़ा डब्बा रखूँगी तो जगह ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए जितना छोटे छोटे डब्बे थे ना मैं भर ली। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन कूट के सब रेडी कर ली। और जो मुर्गी का जो पैर था 3-4 पीस ली थी, उसको फटाफट मैं एक साथ कुकर में डाली और सीटी लगा ली। कूटा हुआ मसाले में मैं हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर और नमक, और घर में जो बनाया हुआ पुदीना, नीम पत्ता मतलब कड़ी पत्ता और हरा धनिया जो मैं सुखा के मैं एक पाउडर बनाई हूँ, वो भी मिक्स करके मैं सारा सालन में डाल दी थी। और यहाँ पे मैनेजमेंट कल मुझे, वो जो लेडी है वो मुझे मैसेज की कि आप रेंट दीजिए। मैंने बोला हम लोग तो छोड़ने वाले हैं। तो वो कहने लगी हाँ क्योंकि आपका रेंट बाकी है तो आप रेंट पूरा कर दीजिए। तो मैंने कहा मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, 2 महीना का हो गया, 3 महीना का रेंट डिपॉज़िट दिया हुआ है, तो मैं उसमें से काट लेती हूँ। अगर मैं नहीं देती हूँ तो वो कितना रहता है, बैलेंस कितना रहेगा। तो उन्होंने कहा आपका बैलेंस सिर्फ 2 महीना का रहेगा और 10,000 रहेगा क्लीनिंग और पेंटिंग का चार्ज। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे घर वैकेट करने बोली हैं, ठीक है, हमारे तरफ से नहीं हुआ है, आपके तरफ से हुआ है। आपने 1 महीने का वक्त दिया है, हालांकि यहाँ पे 3 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि 3 महीने का टाइम है, आप वैकेट कर दीजिए, लेकिन आप 1 महीने का अंदर बोली हैं वैकेट करने के लिए, और उसके ऊपर आप कह रही हैं कि क्लीनिंग का देना पड़ेगा और पेंटिंग चार्ज 10,000 देना पड़ेगा, जो मैं नहीं दूँगी। क्योंकि लॉजिकली बात कीजिए, जब आप साइन करवाने आई थी नोटिस पे, जब आप सिग्नेचर ली थी तो आपने बोला था कि ये बिल्डिंग सारे डिमोलिश होंगे, तो अभी पेंटिंग और क्लीनिंग का चार्ज क्यों दूँ, है ना। तो यहाँ पे वही होता है कि मतलब अगर आपके पास डिपॉज़िट रहता है, अगर आपने डिपॉज़िट दिया हुआ है और छोड़ने के बाद इन लोग इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं, मतलब आप अगर एक मुट्ठी भी वापस आपको नहीं करता है, चुटकी भर पैसा आपको वापस करता है। जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ, मेरा 50,000 रुपया मेरा बनता था, मतलब वापस बनता था। उन्होंने क्या किया, रेंट लिया, उसके बाद जितना रेंट था उतना पेंटिंग चार्ज लिए, प्लस उन्होंने और 8-10 दिन का एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे जिस टाइम में छोड़ी थी या जिस टाइम में रेंट में ली थी उस टाइम के अंदर मैं छोड़ी थी, लेकिन वो उसमें जोड़ लिए थे। और फिर नल टूट गया, ये टूट गया, वगैरह वगैरह सब जोड़े थे फालतू का। जो मैं कीज़ देने के टाइम, जब उनके जो मेंटेनेंस वाले थे पिछले घर का, मैं वीडियो ली थी कि आपने सारा कुछ एक बार नहीं 3-3 बार आके दोपहर के वक्त चेक किया, कुछ भी रिपेयरिंग करने का नहीं है। लेकिन जब मैं अपना पैसा वापस मांगी तो ओनर ने सारा काट के, मतलब पूरा जितना जोड़ जाड़ के मुझे बोला कि आपका 50,000 डन हो गया है। और इसमें हेल्प किए थे हमारे कम्युनिटी के ब्रोकर साहब। मतलब
इतना हिम्मत नहीं था ओनर में कि वो मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में भेजे कि मैंने ये जोड़ा है। उन्होंने क्या किया था, ब्रोकर को दिया, सारा जोड़ के ब्रोकर ने मुझे फॉरवर्ड किया। तो आप समझते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, मतलब ओनर्स इतने ज़्यादा कसाई बन जाते हैं इन लोग यहाँ पे घर छोड़ने के वक्त। मतलब आपको जब आप लेने जब आओगे तो इतना मीठा मीठा बोलता है कि हाँ मेरे घर ले लो। कोविड के टाइम ना यहाँ पे ओनर को देखना चाहिए था, जितने सारे ओनर्स थे ना कोविड के टाइम, मियाओ बना हुआ था, मियाओ। मतलब कुछ भी आप बोल के जाओ, मतलब कुछ भी, तो जैसे लग रहा है कि आप जाओगे तो थाली से आपका आरती उतारेगा और बोलेगा प्लीज़ मेरे घर रेंट में ले लो, प्लीज़ मेरे घर रेंट में ले लो। और जैसे कोविड ख़त्म हुआ, हाँ 2021 से लेकर अभी तक आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। मतलब आपको कहीं पे भी, आप देख रहे ना मैं कितना दिन से निकल रही हूँ घर ढूंढने के लिए, तरीका घर नहीं मिल रहा, मतलब एक बिल्कुल भी सही घर नहीं मिल रहा है। नाश्ता मेरा माशाल्लाह रेडी हो गया था। मैं नाश्ता कर रही थी कि आंटी आई और वो कहने लगी कि बाबू तुम एक बार जाके 3-4 ब्लॉक्स पीछे कहीं पे 1 BH के उन्होंने देखा है, आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर लेना क्योंकि आपको 1 BH का ज़रूरत है। मैं बोली ठीक है, बहुत बहुत आपका मेहरबानी, आपने आके बताया। मैं नाश्ता करने के बाद मैं इंशाल्लाह निकलूँगी और ज़ोहर के बाद मैं दूसरी तरफ जाऊँगी आज देखने के लिए। तो यहाँ पे सारे बच्चे देखो कैसे बैठे हुए हैं, इन लोग का सारा रिंग बेड गद्दा मैंने धो दिया है। और जो ओनर्स अभी कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम इन लोगों ने हाथ जोड़ के थाली लेकर मतलब वेलकमिंग कर रहे थे कि मेरे घर रेंट पे ले लो, और आज इन लोग इतना ज़्यादा कसाई बन गया। खैर देखते हैं, कहते हैं ना जहाँ पे सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। जहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता वहाँ पे दुआएं काम आती है। आप हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए दुआएं करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी इंशाल्लाह ताला कि हमें अपने बजट में अच्छा घर, मेरे बच्चों को सेफ्टी वाला घर मिल जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़। पीछे बाबा बोलो, पीछे गुरु को क्या